प्यार में, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक जीवन में अगर तुम्हारी हार हो रही है, रिश्ता रेत की तरह हाथों से छूट रहा है, सिचुएशन बिगड़ रही है या बिगड़ चुकी है, तो आज आपको जिताने का, विजय श्री करने का एक साधन बता रहा हूं। अपनी बालकनी में या अपनी छत पर ये चीज रख देने मात्र से इसकी खुशबू, इसकी फ्रेग्रेंस उड़कर उसके मनमस्तक तक जाएगी और वो हर हाल में तुम्हारा होगा। जानिए पूरा का पूरा विश्लेषण। आज हम कह रहे हैं कि अपनी छत पर, बालकनी पर यह चीज जरूर रख देना। इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी खुशबू, इसकी महक उसके जहन तक जाएगी, उसकी सोच तक, उसकी समझ तक, उसकी बुद्धि तक, उसके विवेक तक, उसके चिंतन तक जाएगी और वो आपका होगा। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और फिर क्या होगा? फिर होगा उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसकी सुगंधी इतनी फैलेगी, प्यार मजबूर हो जाएगा। उपाय अकेला काम नहीं करता, उपाय सिर्फ एक दिशा में नहीं चलता, उपाय काम नहीं करता। कितने, मैंने हजारों बार ये बात कही होगी, कितने महात्मा संतों को देखा होगा तुमने, एक ही नाम सबको बोलते, जाओ राम राम करो, जाओ नमः शिवाय कहो, जाओ माता माता बोलो, बस एक ही शब्द बोल करके सबका काम करवा रहे हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, और सबको एक ही दवाई दे रहे हैं और सब ठीक भी हो रहे हैं। तो वो दवाई तो काम कर रही है, दवाई के साथ साथ काम कर रही है उनकी शक्ति, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका जप तप, साधना और तपस्या। जब वो कहते हैं जाओ ये करो ये हो जाएगा, तो ये करो वो तो नॉर्मल बात है, जाओ भगवान से जुड़ जाओ, लेकिन ये हो जाएगा वो उनका आदेश है कि जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा। पर कब होगा? जब तुम सच में अपने गुरु के प्रति यहां से कनेक्ट होगे, यहां से नहीं, चालाकी से नहीं, समस्याओं के वशीभूत होकर के नहीं, मजबूर है, कोई रास्ता नहीं है, चलिए देख लेते हैं, नहीं, संत मिलन को जाइए। ध्यान से सुनना, मजबूत बात बता रहा हूं, सीख जाओगे अगर ये बात आज, तो आज के बाद जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, हर कदम पे कोटिन यज्ञ समान। कहते हैं एक एक कदम एक एक करोड़ यज्ञ का फल देता है। ये बल है उसका, ये ताकत है उस साधना की। भैया ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। कोटिन मतलब करोड़ों यज्ञ के समान। एक एक कदम, 100 कदम चला तो 100 करोड़ यज्ञ का फल मिला। अरे भाई, इतना तो पाप किसी ने ही किया होगा। इसीलिए कहते हैं गुरु भक्ति में बहुत बल है, बहुत ताकत है। उपाय, सॉल्यूशन तो एक माध्यम है तुमसे बातचीत करने का। मैं रोज तुम्हारे से संवाद करने की कोशिश करता हूं। संवाद मतलब बातचीत। मैं रोज तुमसे मिलने चला आता हूं, हर दिन चाहता हूं तुमसे मिलना। ये आशिकी यूं ही चलती रहे, उसका प्रयत्न है, उस दिशा में प्रयास है ये तो चलो बहुत लंबी बात नहीं खींचते, हम फिर से तुम्हें याद दिला रहे हैं। बस ये चीज रख देना बालकनी या छत में, फिर देखना प्यार पर, परिवार पर, खानदान पर, प्यार पर, रिश्तों पे, नातों पे, पति पे, पत्नी पे, जिस पर तुम चाहते हो, किसी को भी तुम्हारे हाथ में होगा। जानिए वो तरीका, लेकिन उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। ध्यान रहे, ये साझा हम उसी का करते हैं जो कहता है तो हमारे पास डेली के कई हजार, पर एक आदि आपको सुनाते हैं। जो लोग स्वयं चाहते हैं हम उनकी बात आपको सुनाएं। प्रणाम गुरुदेव, सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुदेव, किन शब्दों से मैं आपका शुक्रिया करूं?
मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुदेव। आप तो मेरी नैया पार लगाते हैं गुरुदेव। हर उस इंसान की नैया पार लगाते हैं गुरुदेव जो मझधार में होते हैं, जिन्हें कोई किनारा ही नहीं मिलता। गुरुदेव, मेरी बेटी का कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था, उसे स्कूल ही नहीं मिल रहा था, लेकिन आपके एक बार कहने मात्र से, आपके आशीर्वाद से गुरुदेव, उसे स्कूल मिल गया गुरुदेव, उसे स्कूल मिल गया। प्रणाम गुरुदेव। जब से मैं आपकी शरण में आई हूँ ना गुरुदेव, मेरा हर असंभव काम संभव हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। ये सब तुम्हारा प्रतिफल है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी परिश्रम, तुम्हारा ही सब कुछ है। मैं तो माध्यम हूँ, तुम मुझे मान रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा उपाय की बात कर रहा हूँ। आपको क्या रखना है, किस प्रकार रखना है, वो आप जान लीजिए, वो समझ लीजिए, वो तरीका, वो ढंग, वो सिस्टम, वो व्यवस्था, वो नॉलेज आपको दे रहा हूँ जो आपको करना है। अब आपको ध्यान रहिए कि क्या क्या और किस प्रकार करना है। आपके घर में जो भी भोजन बन रहा हो, कम से कम 1 टाइम, मैक्सिमम 2 टाइम के आटे का चोकर ले लेना है। इस चोकर के ऊपर थोड़ी सी राई समझते हैं आप, पोहा इत्यादि में डालते हैं, सरसों का छोटा वाला भाग, छोटा वाला भाई, राई दुकानों पर मिल जाती है, वो 3 चुटकी इसके ऊपर डाल दीजिए और 7 चुटकी नमक डाल दीजिए। ये तीनों चीजों को खूब अच्छी तरीके से मिश्रित कीजिए और किसी मिट्टी के बर्तन में रख कर के बालकनी या छत में रखिए। अब आखिरी जो काम करना है वो गौर से समझिए। आपको जो भी फ्रेगनेंस बहुत पसंद हो उसका इत्र लीजिए, जो भी पसंद हो आपको। बस इतना ख्याल रहे कि वो किसी भी पुष्प का, वैसे तो जितने भी इत्र है वो लमसम किसी न किसी पुष्प के होते हैं, वैसे तो मिट्टी के भी इत्र अवेलेबल हैं, दुनिया भर की चीज़ों के, बहुत हर खाने की चीज़ों के इत्र अवेलेबल हैं। किसी भी पुष्प का इत्र हो बहुत अच्छा, जो तुम्हें भी पसंद हो, उस इत्र की शीशी को लेकर के अपने ऊपर से उल्टा 7 बार उतारिए। सीधा नहीं, उल्टा, अपोजिट साइड से 7 बार उतारिए और 3 बार जम जम हिम हिम क्लीम क्लीम स्वाहा, जम जम हिम हिम क्लीम क्लीम स्वाहा, ऐसा 3 बार बोल करके फूंक मार दीजिए। और 7 बार जैसे फेरे लिए जाते हैं उस प्रकार से आंखों से देखते हुए सीधा 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 अपनी आंखों को उसके आसपास घुमाइए 7 फेरों के लिए। हर फेरे में अपने पार्टनर का नाम लीजिए और उस इत्र को उसी मिश्रण में गिरा दीजिए और चुपचाप वहां से पलायन कर जाइए, यानी वापस आ जाइए। जब कोई तंत्र मंत्र किया कराया होता है, जब कहीं अलग से कुछ नेगेटिविटी कराई जाती है, जब कोई बुरी चीजों का प्रभाव होता है, तो कभी कदार उपाय बहुत विलंब से काम करते हैं। आपको हड़बड़ाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि हम हर दिन कुछ न कुछ नया लेकर के आते हैं आपके लिए। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास से करना, 99% लोगों के काम हो जाएंगे इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है और बहुत ताकतवर है। खास तौर से होली, दीपावली और ग्रहण के आसपास किया जाए तो ये बड़ा फलदायी होता है। आसपास, उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। खूब मन से करिएगा, थोड़ी श्रद्धा बढ़ा कर रखिएगा। ईश्वर तब साथ देता है जब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की डोर मजबूत होती है, क्योंकि ईश्वर उसी से आता है, भगवान उसी से आपके पास तक पहुंचता है। खूब मन से करना, तुम सफल हो जाओगे। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना और खूब बेहतर रहने की कोशिश करो। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।